तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, आज के इस प्यारे से टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं समझेंगे, आप आज देखेंगे। आज के जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5वां हो जाने वाला है, क्योंकि बच्चों चैप्टर नंबर 1 अर्थात विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत आज के जो लेक्चर 5वां होने वाला है, इसमें आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, आज जानेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा बच्चों, यह वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं बच्चों, लेक्चर नंबर 5वां है एक चैप्टर का। तो इसमें क्या बोला गया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश बोला गया बच्चों, तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक बिंदु आवेश क्या है वो उपस्थित है, जिस पर क्या है बच्चों, इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। और इसी में बच्चों कुछ आर दूरी पर एक क्या है, पी बिंदु उपस्थित है। इसकी जो दूरी है क्या होगी बच्चों, यहाँ पर आर होगी। देख सकते हैं पूरी की दूरी क्या है, आर है। यहाँ पर पी बिंदु क्या है, उपस्थित है। और इसी पी बिंदु में क्या उपस्थित है बच्चों, यहाँ पर क्यू नॉट आवेश उपस्थित है। और इसी की क्या ज्ञात करना है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ई हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं बच्चों कि इसका जो परावैद्युतांक है क्या है, जो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक क्या है बच्चों, इसमें मान लेते हैं कि परावैद्युतांक क्या है, यहाँ पर के है। तो इस प्रकार से बच्चों आपके अगर ये बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आपको ये बनाना होगा और इसमें क्या लिखना होगा, ध्यान देंगे यहाँ पर। इसमें क्या क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट में लिखेंगे कि माना कि क्या है, एक बिंदु आवेश ओ है जिस पर क्यू आवेश उपस्थित है। माना कि एक बिंदु है, एक बिंदु ओ है जिस पर क्या उपस्थित है, क्यू आवेश उपस्थित है। और उससे बच्चों आर दूरी पर एक पी बिंदु उपस्थित है जिस पर क्या है, क्यू नॉट आवेश उपस्थित है। और बच्चों इसमें बिंदु पी पर क्या है, ई है। इसका क्या निकालना है हमको, इसी के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर इसका जो डिफिनेशन है वह लिखने का प्रयास करते हैं शॉर्ट में। तो देख सकते हैं बच्चों, माना एक क्या है बच्चों, सबसे पहले माना करके आपको लिखना पड़ेगा। तो माना एक बिंदु ओ है जिस पर बच्चों, जिस पर क्या है, और उसमें क्या है बच्चों, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, प्लस क्यू आवेश। देख सकते हैं बच्चों, आपको इसको बोर्ड एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। प्लस क्यू आवेश क्या है, उपस्थित है। और बच्चों इससे क्या है, आर दूरी पर एक पी बिंदु उपस्थित है, इसको भी लिखना पड़ेगा। आर दूरी पर एक पी बिंदु उपस्थित है। देख सकते हैं, जिस पर कौन सा आवेश है, जिस पर बच्चों क्यू नॉट आवेश है। और उसमें क्या उपस्थित है, क्यू नॉट आवेश उपस्थित है। देख सकते हैं बच्चों, तथा हमको क्या ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करना है। इसे बच्चों ई से क्या करते हैं, ई से दर्शाते हैं। देख सकते हैं, इसे ई से दर्शाते हैं। और इसी को हमको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। और इस पर लिख देंगे आगे कि माना कि परावैद्युतांक क्या है बच्चों, के है। तो चलिए अब हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। किस पर, इस पी बिंदु पर। तो ये कैसे बनेगा बच्चों, ये बनेगा कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या है बच्चों, देख सकते हैं कूलाम का नियम क्या है, अगले क्लास कूलाम का नियम पर ही होने वाला है। तो देख सकते हैं कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है वह क्या होता है बच्चों, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या है बच्चों परावैद्युतांक के है तो यहाँ क्या आ जाएगा के आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है बच्चों Q1 Q2 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों प्लस क्यू है तो यहाँ पर लिख देंगे क्या लिख देंगे बच्चों क्यू लिख देंगे और क्या लिख देंगे क्यू नॉट लिख देंगे। यहाँ पर क्या होता है Q1 और क्या होता है बच्चों Q2 होता है। उसके जगह यहाँ पर क्या है प्लस क्यू और क्यू नॉट हो गया और अपॉन में क्या हो गया बच्चों आर स्क्वायर है। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं इसको 1 मान लेते हैं। अब बच्चों P बिंदु पर क्या निकालते हैं P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको देख लेते हैं बच्चों बिंदु P पर किस पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या होता है बच्चों ये हो जाता है E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों F अपॉन क्यू नॉट यहाँ पर हो जाता है। इसका सूत्र है इसको क्या मान लेते हैं बच्चों इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब बच्चों ये समीकरण जो 1 है इसके F के मान को किस पर रख देंगे समीकरण 2 पर यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ जाने वाला है। देखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 का मान अर्थात F का मान बच्चों समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों जो F का मान है F के मान को समीकरण बच्चों किस पर समीकरण 2 में लेने पर या फिर बच्चों रखने पर। तो देखेंगे चलिए अब हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू देख सकते हैं E इज इक्वल टू ये जो F का मान है बच्चों पूरा क्या हो जाएगा इसके ऊपर में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या बच्चों यहाँ पर K है तो K आ जाएगा। उसके बाद क्या बच्चों यहाँ पर Q है उसके बाद इनटू में Q नॉट है आर स्क्वायर है। उसके बाद इसके पूरे बटन क्या हो जाएगा बच्चों Q नॉट आ जाएगा इस प्रकार से बनेगा। फिर आगे देखेंगे बच्चों इसमें जो कॉमन है वह कट जाएगा देख सकते हैं ये भी कॉमन है दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर E इक्वल टू क्या बच जाएगा बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या बचेगा बच्चों ये जो K है ये बच जाएगा। यहाँ पर Q बच गया और नीचे में बच्चों आर स्क्वायर नीचे में क्या बच गया आर स्क्वायर देख सकते हैं। अब बच्चों क्या है K क्या है बच्चों K एक नियतांक है तो क्या हो जाएगा K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों निर्वात में K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देख सकते हैं K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा निर्वात में 1 हो जाएगा। तो आगे किस प्रकार से होगा बच्चों आगे जो फाइनल सूत्र निकल कर आता है वो क्या हो जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की जगह क्या हो गया बच्चों 1 हो गया तो एक को यहाँ पर नहीं लिखेंगे देख सकते हैं। उसके बाद Q अपॉन R स्क्वायर देख सकते हैं ये क्या हो गया बच्चों ये फाइनल इसका क्या हो गया रिजल्ट यहाँ पर निकल गया अर्थात फाइनल सूत्र इसका निकल गया। किसी बिंदु आवेश पर बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है ये क्या है बच्चों ये सूत्र है। इससे कई सारे क्या बनते हैं न्यूमेरिकल भी आते हैं देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से टॉपिक में क्या समझ चुके हैं हम लोग बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इसको संपूर्ण समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से बच्चों सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।